नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ कमल बनकोटी और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग नेचर 0001। और मैं हूँ अभी समय चीड़ के जंगल के बीच में, और मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी यहाँ पर बैठ कर के, सरलता क्या होती है। और इस कहानी को आप आखिरी तक सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक बालक था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और उस बालक की उम्र बढ़ते बढ़ते 18-20 तक पहुंच गया, मतलब 20 वर्ष तक हो गया। और बालक बहुत अच्छा, किसी भी प्रकार के बुरे व्यसन, बुरे गुण नहीं थे। एक ही गुण खराब था, वो खाता बहुत था। खाना उसको बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो हुआ ये कि उनके घर वाले परेशान हो गए कि यह खाता बहुत है। तो उन्होंने उस बालक से कहा कि भाई तुम खाते बहुत हो, काम कुछ तो करते नहीं हो, तुम जाओ जहाँ जाना तुम्हें। तो बालक चला गया। चलते चलते एक जगह मंदिर में पहुँच गया और वहाँ पर साधु महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी को देखते हुए उसने बोला कि महात्मा जी बड़े बढ़िया दिख रहे हैं और लग रहा है खाते पीते हैं। जा कर के महात्मा जी से पूछा कि आप यहीं रहते हैं? तो महात्मा जी ने कहा हाँ मैं यहीं रहता हूँ। और बोला कि आप क्या काम करते हैं? महात्मा जी ने कहा मैं मंदिर की सेवा करता हूँ। तो बोला अच्छा आप मंदिर के महंत जी हैं? तो थोड़ी देर में महंत जी के शिष्य भी वहाँ पर आ गए। तो बालक ने देखा कि महंत जी के शिष्य भी बड़े हष्ट पुष्ट हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं। तो सोचा कि यहाँ खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। तो बालक बोला कि महंत जी मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे करना क्या पड़ेगा? ये सब बोला उन शिष्य जो चेले थे महात्मा जी के, उनको देख करके। महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं करना है। तो बालक बोला कि मुझे भी अपना शिष्य बना लो ना। तो महंत जी ने कहा ठीक है। उसके गले में माला डाली और टीका लगाया और बोला कि आज से आप हमारे शिष्य हैं। बालक बोला कि महंत जी मेरा एक सवाल है। महंत जी ने कहा पूछो क्या है? मुझे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा ना? महंत जी ने कहा बिल्कुल। बालक ने फिर पूछा कि अगर पंगत में बैठे हुए लोग उठ जाएंगे और मैं फिर भी बैठा रहूँगा, खाता रहूँगा, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? महंत जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, आप खाते रहना। तो ऐसे करके उसका, बालक का सब कुछ जो चिंता थी खाने पीने की, वो सब सॉर्ट आउट हो गई। अब एक दिन आई एकादशी। अब एकादशी को उस दिन मंदिर में प्रसाद वगैरह कुछ नहीं बनना था। बालक सुबह सुबह उठ के आया कि उसने देखा कि यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है। तो जाकर महंत जी से बोला कि महंत जी वहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, मुझे तो भूख लगी है, क्या होगा मेरा? महंत जी ने कहा कि आज तो मंदिर में प्रसादी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप एक काम करो, भंडार गृह से आपको आटा, चावल, गुड़, घी, जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। आप, बालक को एक स्थान बताया, नदी के किनारे एक वृक्ष का नाम बताया और उसके नीचे जा कर के आप प्रसादी बनाना और भगवान को भी भोग लगाना, और उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करना, मतलब भोजन को खुद करना। तो ठीक है, बालक को सामान दिया गया। बालक उस स्थान पर गया जहाँ पर कहा था। अब वहाँ पर प्रसादी वरसादी उसने सब बनाई। प्रसादी बनाने के बाद भगवान को आने के लिए न्योता दिया, भगवान को आने के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु आइए, आप प्रसाद पाइए, और आप पाएंगे तो मैं भी पा लूँगा, पर मुझे भूख बहुत लगी है। तो उसने ऐसे करते करते भगवान को किसी तरीके से मनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान माने नहीं। और आखिरी में उसने भगवान से एक ऐसा कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर में जाऊंगा, मंदिर में मुझे बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ मिलेगा, तो आज ऐसा मत सोचना और ऐसा भूल मत करना आज, क्योंकि मैं आज खुद मंदिर से भाग करके यहाँ आया हूँ अपने लिए भोजन बनाने के लिए।
गुरुजी ने कहा था कि आपको भी भोजन देना है, आपको भी प्रसादी देनी है, तो जल्दी आओ और प्रसादी पाओ। और ऐसे ऐसे करके उसने भगवान जी को सरल भाषा में बहुत कुछ कहा। तो आखिर भगवान जी ने वहाँ पर उपस्थिति दी। तो प्रभु श्री राम जी आए और माँ सीता के संग। तो उसने देखा कि भगवान जी तो आ गए हैं। अब भगवान जी तो एक ही आने थे, परंतु यहाँ दो आ गए हैं। उसको संकट ये हो गया कि अब एक आदमी के लिए भोजन था, अब ये तो तीन हो गए हम, अब मेरे लिए तो नहीं बचेगा। ने कहा चलो जैसा भी है, आइए भगवान पा लीजिए। भगवान बैठे, भगवान को उसने प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद अगली एकादशी कब आएगी और अगली एकादशी को आप कितने लोग आएंगे मुझे ये स्पष्ट बता दीजिए, क्योंकि बहुत सरल था वो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। बालक ने बोला नहीं बताइए आप कितने लोग आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। और भगवान हो गए अंतर्ध्यान। तो अब अगली एकादशी आ गई। फिर से वही गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मुझे इस बार ऐसा करना कि 3 लोगों के लिए मेरे लिए जो भोजन सामग्री है वो मुझे 3 आदमी के लिए देना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, 3 आदमी के लिए दे दो। भंडार कक्ष में बोला कि ठीक है भाई, 3 आदमी के लिए दे दो। अब वो बालक जो है उसी स्थान पर पहुंचा और देखा कि उस दिन 4 लोग आ गए हैं। उसका दिमाग ख़राब। अब पहले दिन ये लोग, गुरुजी ने 1 कहा था, अब 2 आए थे, अब 2 कहा, तो अब 3 आदमी आ गए हैं, अब मेरे लिए क्या होगा। तो उस दिन जैसे तैसे उसने प्रसादी बनाई और सबको दिया, और थोड़ा बहुत जो बचा था उसके लिए उसने भी पाया। और जाके गुरुजी से बोला कि गुरुजी वहाँ 1 कहते हो 2 आते हैं, 2 कहते हो 3 आते हैं, 3 कहते हो 4 आते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। गुरुजी से बोला कि अगली बार मुझे आप 5 आदमी के लिए दो, मतलब ज़्यादा सामग्री देना आप। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई, इसको इतना सामान दे दो जितना ये बता रहा है। और गुरुजी को भी कुछ आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रहा है, इस सामान को लेकर के, ये कहीं बेच रहा है, क्या कर रहा है। तो गुरुजी भी उस दिन उसके पीछे पीछे चले गए। और बालक ने उस दिन प्रसादी बनाई नहीं। और बालक भी इतना चतुर था कि उसने सोचा कि आज इनको मैं आने देता हूँ सब लोगों को, उसी के बाद प्रसादी में बनाऊँगा। चतुर नहीं बल्कि सरल, क्योंकि वो स्पष्ट था कि कितने आएंगे पता नहीं, कम पड़ जाएगा क्या पड़ जाएगा, पहले आने देता हूँ फिर उसके बाद में बनाऊँगा। तो जो उसने देखा, फिर वहाँ तो प्रभु श्री राम जी भी हैं, माता सीता या भी हैं, लक्ष्मण भैया भी हैं, हनुमान जी हैं, शत्रुघ्न है, पूरा परिवार जो है वहाँ पहुँच गई। तो बालक का दिमाग ख़राब हो गया। बोला ये इतने लोग आ गए, अब तो मेरे लिए कुछ बचना नहीं है। उसने भगवान से बोला कि भगवान मैंने तो आज प्रसादी बनाई नहीं और अब इतने लोगों को लेके आ गए, और प्रसादी आज मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओ और खुद ही खाओ। तो भगवान जो हैं मुस्कुराए उस पर, मुस्कुराते हुए बोले ठीक है। और वो एक उसी पेड़ के किनारे साइड में जा कर के आँख बंद करके बैठ गया। भगवान बोले कि आँख तो खोल कर बैठो। तो भगवान से बोला कि आँख खोल कर क्या फ़ायदा, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, इतने लोग तो आप ही हो। भगवान उसको देखकर मुस्कुराए। और जहाँ सीता मैया स्वयं प्रसाद बना रही हों, तो वहाँ पर सभी ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा भी आ गए। अब उसका और परेशान, बोला थोड़ा बहुत बचता नहीं बचता मेरे लिए, अब ये भी बचना नहीं है। अब पीछे से गुरुजी भी आए। अब गुरुजी देखते रहे। गुरुजी ने देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा है और बातें किए जा रहा है, प्रसादी तो इसने बनाई नहीं। गुरुजी बोले कि क्या हुआ, तुमने किससे बात कर रहे हो। तो बालक फिर परेशान। बालक ने कहा प्रभु से, भगवान आप गुरुजी को भी दर्शन दो, और गुरुजी नहीं तो मेरे को कहेंगे कि ये झूठ बोलता है। तो भगवान ने कहा
मैं गुरुजी को दर्शन नहीं दूंगा। बोले क्यों? वो तो हमारे गुरुजी हैं, उनको दर्शन दीजिए आप। नहीं तो वो मेरे से कहेंगे कि तूने झूठ बोल रहा है। भगवान बोले आप सरल हो, आपको मैं दर्शन दे रहा हूँ। गुरुजी सरल नहीं हैं। तो गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि भगवान क्या कह रहे हैं? तो शिष्य ने गुरुजी से कहा कि आप सरल नहीं हैं कह रहे। उतने में गुरुजी की आंखों पे आंसू थे और गुरुजी बोले कि मैं सरल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तरल हो गया हूँ, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रो रहे थे। भगवान तो दयालु हैं, तो भगवान ने देखा कि ये अब सरल हो चुके हैं। वाकई में सरल हो गए थे गुरुजी, और गुरुजी को दर्शन दिए। गुरुजी रोते हुए बोले कि मैंने सुना था गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं, और आज पहली बार मुझे शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवान के दर्शन हुए। तो यहाँ पर थी सरलता की बात। भगवान ने कहा था कि आपके गुरु सरल नहीं हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सरल और आपके भाव के भोगी हैं। अकड़ में रहने से कुछ होता नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि सरल व्यक्तित्व कैसा होता है, और सरलता से आपको भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। घमंड, ईगो, अहंकार, मुझे लगता है इसको एक कोने में रखना चाहिए अगर हमको सरल जीवन जीना है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अपना अनुभव होता है, एक अपना टैलेंट होता है। तो कोई भी व्यक्ति कम नहीं है, और हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने एक बढ़िया और पॉजिटिव व्यवस्था रखी है। पत्थर बनकर रहने से अच्छा है आप सरल बनिए, लचीला बनिए, और अपना भी जीवन आसान कीजिए और दूसरों का भी जीवन आसान कीजिए। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी मुझे जो मैंने सुनाई आपको अच्छी लगी होगी, और मैं इसी तरीके से प्रयास करूँगा कि आपको कुछ कहानी सुनाता रहूँ। फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए मैं कमल बनकोटी, एक्सप्लोरिंग नेचर 0001। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपका जीवन उज्जवल भविष्य हो, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ओके।